वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 5 अगस्त 2024 और 5 अगस्त 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता, सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार और 30 से 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा था उसको अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल ही में आईपीईएफ की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारत को। कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना? भारत। भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी? 8वें स्थान पर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रधानमंत्री को गिर और एशियाई शहरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है, किसके द्वारा लिखित है? परिमल नाथवानी के द्वारा। भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? वियतनाम के साथ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को किस आईआईटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? आईआईटी खड़गपुर ने। और युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आपको आज मिल जाएगा ऐप के अंदर। जो अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको वीकली करंट टेस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ आपको जुलाई मंथ की इसके अंदर मिल चुकी है। टेस्ट भी आज जुलाई मंथ का टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और सभी पर अपनी भी अभी भी 50% का ऑफ आपके लिए दिया जा रहा है। तो ऐप के अंदर 50% का ऑफ है। स्टार्ट करते हैं आज की 5 अगस्त 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो आपको पता है इससे पहले बीएसएफ के महानिदेशक थे, कौन थे? नितिन अग्रवाल। कौन थे? नितिन अग्रवाल। लेकिन उनको इस पद से हटा दिया गया है। उनका 2026 तक कार्यकाल था, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको पद से हटा दिया। तो अब केंद्र सरकार ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दे दिया दलजीत सिंह चौधरी को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको दे दिया? दलजीत सिंह चौधरी। इनको बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है दे दिया है। तो बड़ा ही गजब का ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो, केंद्र सरकार ने एसएसबी के डीजी हैं दलजीत सिंह चौधरी को अगले आदेश तक बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है सौंपा है। यह कदम बीएसएफ के पूर्व डीजी नितिन अग्रवाल को उनके राज्य भेजने के एक दिन बाद उठाया गया है। तो उनको राज्य भेज दिया, उनको हटा दिया गया, उनके भेजने के बाद में कदम उठाया गया। और दलजीत सिंह चौधरी यूपी कैडर के आईपीएस 1990 आईपीएस बैच के अधिकारी हैं। तो उनको अब बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया है। और कल आपको पता है कल एग्जाम हुआ था, कल मैंने टेलीग्राम पर डाला था, वो आरपीएससी द्वारा एक असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे इंडिया वर्ल्ड के और तीनों के तीनों मैंने करवाए थे और मैंने पूरे प्रूफ के साथ में आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। जो शुरुआत में मैंने आपको पोस्ट देता हूँ ना, जो मैंने वहां पर जो लाइनें लिख दी ना, वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। ये पीछे पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें भी मैंने सारे डाले थे। वो यूपीएससी वाला एग्जाम था, पता नहीं कौन सा था,
वो लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए थे, वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से डाल दिए। तो इसलिए आप कंटिन्यू इस क्लास को, मात्र 12, 13, 15 मिनट की क्लास आती है, बढ़िया तरीके से देखते रहो। मैं कहता हूँ आपका करंट का क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाएगा नहीं, और कंटिन्यू आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। हाल ही में किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये पहली बार की है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने, यानी कि पहली बार। इससे पहले 2021 के अंदर जो रामनाथ कोविंद थे पूर्व उप राष्ट्रपति, उन्होंने की थी। और अब की बार पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने राज्यपाल है उनके 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। कहां पर की है? ये की है नई दिल्ली के अंदर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपालों का ये 51वां सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। जो 51वां था ना 2021 में आयोजित हुआ, और ये है 52वां सम्मेलन 2024 में आयोजित हो रहा है। पहली बार है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही है। इनकी पहली बार है भी राज्यपालों की अध्यक्षता कौन कर रही है? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। हाल ही में सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सेना का जो पश्चिमी कमान का जो अस्पताल है उसको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो हरियाणा के अंदर है, और इसको सेना का ये पश्चिमी कमान अस्पताल है, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार है मिला है। सेना के पश्चिमी कमान अस्पताल को अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय मान्यता मिली है। किसके क्षेत्र में? अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रीय मान्यता मिली। इसे राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन NOTTO द्वारा बेस्ट इमर्जिंग नेशनल ट्रांसप्लांट रिट्रीवल हॉस्पिटल के खिताब से नवाजा गया है। तो कौन सा अवार्ड मिला है? ये मिला है बेस्ट इमर्जिंग नेशनल ट्रांसप्लांट रिट्रीवल हॉस्पिटल के खिताब से सम्मानित किया गया। सेना की पश्चिमी कमान का कमांड अस्पताल है, ये हरियाणा के चंडी मंदिर के अंदर स्थित है। सेना ने कहा कि यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 14वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा अस्पताल की अंग प्रत्यारोपण टीम को प्रदान है किए गए। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उनके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। 30 और 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अब ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, चाहे कौन से भी आए, और हो सकता है आगे सीईटी का एग्जाम होगा, क्योंकि सीईटी की अब विज्ञप्ति लगभग मान रहे भी आज या कल तक 1-2 दिनों के अंदर विज्ञप्ति आ जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है सीईटी के अंदर, ध्यान में रखना। हो सकता है विज्ञप्ति आने के बाद में पता लगेगा। तो 30 से 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया भोपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहां पर किया गया? भोपाल में। 30 से 31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ने हिंदी में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में अपनी परंपरा को जारी रखा। 30 जुलाई को विज्ञान कवि गोष्ठी नामक विज्ञान कविता संगोष्ठी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इतना ज्यादा आपको पढ़नी नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि 30 से 31 जुलाई को राष्ट्रीय जो हिंदी विज्ञान सम्मेलन है वो भोपाल के अंदर आयोजित किया गया। हाल में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? ये ध्यान रखना किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया? तो ये दिया गया श्रीनगर को। किसको नाम दिया गया? विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। और कुछ दिन मैंने बताया था भी इसको क्या है, शिल्प विश्व शिल्प परिषद के द्वारा इसको मान्यता भी चौथे शहर के रूप में इसको मान्यता भी मिल चुकी है। ये कुछ दिन पहले मैंने करवाया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 31 जुलाई 2024 को एक समारोह के अंदर कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर का प्रमाणन प्राप्त
हुआ है। ठीक है, तो ये विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर का यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाणन प्राप्त हुआ। इससे पहले जून 2024, अब ये लाइन देखो, विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय ने कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के लिए अपने फैसले की घोषणा भी की थी। और इस सूची में शामिल होने वाला ये कश्मीर है, वो चौथा भारतीय शहर है बन चुका है। इससे पहले जयपुर शामिल हो गया और मैसूर भी कर्नाटक वाला शामिल था। चौथा ये कश्मीर वाला हो गया। और एक शामिल और था, उसमें मैं बता रहा हूँ, एक तमिलनाडु का शहर था मालमपुरा, और एक जयपुर हो गया, और एक मैसूर हो गया, और ये एक कश्मीर हो गया। तो ये 4 शहर अब इसके अंदर शामिल है हो चुके हैं। हाल में भारतीय नौसेना के जहाज तब्बर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ये जहाज तंबर है ना, बड़ा ही फेमस है और बड़ा ही चर्चा में रहा है अब की बार। तो भारतीय नौसेना का जहाज है ये तंबर, और इसने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये किया है रूस देश की नौसेना का जहाज है, उसके साथ इसने साझेदारी अभ्यास किया है। तो अभी इसका रूस देश का नौसेना दिवस परेड बनाया गया ना, और अभी इसको तंबर जहाज को शामिल भी किया है। भारतीय नौसेना के अग्रणी जहाज INS तब्बर 328 में रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर 25 जुलाई 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस पर रूस देश के अंदर ये पहुंचा। भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध और समुद्री सहयोग के बीच में समुद्री सहयोग है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने पर INS तब्बर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना के जहाज सुब्राजिलेटनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया है। अब ध्यान रखना, जो रूसी सेना का जहाज है ना, इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर इसका नाम आ सकता है, भी ध्यान रखना कौन सा है, सुब्राजिलेटनी। इसके साथ इन्होंने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो इस जहाज का नाम आपको याद रखना, एग्जाम में जहाज का नाम भी पूछा जा सकता है। हाल में जुलाई माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? तो जुलाई महीने के अंदर GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ पहुंच गया? तो ये बढ़ा है जुलाई के अंदर 10.3%। कितना बढ़ा है? 10.3%। तो देश का सकल वस्तु व सेवा कर GST संग्रह जुलाई के अंदर 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। जुलाई में GST का कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपए रहा, और इस रिफंड के बाद शुद्ध वस्तु व सेवा कर GST संग्रह का जो आंकड़ा है वो 14.4% बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये जुलाई के अंदर इसका रिफंड आया है। इसके अलावा हम बात करें, सबसे ज्यादा ये अप्रैल के अंदर बढ़ा था। अप्रैल 2024 में GST कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपए का ये रिकॉर्ड इसने बनाया था। जुलाई में कितना हुआ है? 1.82, और अप्रैल के अंदर हुआ था 2.10 लाख करोड़। हाल में WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौता किस देश के साथ किया है? आजकल ये भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। तो WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु ऐतिहासिक समझौता किस देश के साथ किया? तो ये किया है अपने देश भारत के साथ। ऑप्शन नंबर 1 है, किसके साथ किया है? अपने देश भारत के अंदर जो आयुष मंत्रालय है उसने WHO के साथ समझौता किया है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 जुलाई 2024 को जिनेवा में WHO मुख्यालय में समझौता यहाँ पर किया। इस समझौते जो गुजरात के जामनगर में स्थित है WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की गतिविधियों को लागू करने के लिए वित्तीय शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये गुजरात के अंदर जो जामनगर में स्थित है ना, ये सेंटर ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर, इसके लिए इन दोनों के बीच में समझौता किया गया। हाल में कौन ICAR CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए हैं? इसका मतलब ये होता है, CMR का मतलब होता है, इसका मतलब होता है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। तो इसके निदेशक बन गए अब डॉक्टर प्रियसन जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन गए? डॉक्टर प्रियसन जॉर्ज है वो अब ICAR CMFRI के निदेशक बन चुके हैं। तो डॉक्टर ग्रिसन जॉर्ज ने ICAR
यानी कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने CMFRI में समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग का नेतृत्व किया और ढाका में शारक में वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो ये नियुक्ति वगैरह आती है, बस थोड़ा मोटा इनको बस थोड़ा आपको ध्यान में रखा करो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह और जो मैं आपको वन लाइनर शुरू में रिवाइज करवाता हूँ उसका पोस्टर आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम पर भी आप रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा कोई एग्जाम के अंदर करंट में क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं टेलीग्राम पे प्रूफ के साथ में डालता हूँ, इस प्रकार ये क्वेश्चन आए हैं और मैंने यहाँ से ये इस प्रकार का क्वेश्चन है करवाया है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो ये किया गया प्रीति सूदन को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट की क्लास और सीटी की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। करंट की अगर कोई टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहे तो इस पर 50% का ऑफ चल रहा है। मैं कहता हूं पूरे दावे के साथ आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि सीटी के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे करंट के और हो सकता है सीटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है अब की बार। इसके अलावा हमने सीटी के 10 मॉडल पेपरों की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है, वो भी आप ले सकते हो। एक सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट उसके अंदर मिलेंगे भी एलडी इसमें सीटी के अंदर, वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इन सभी पर अभी भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से ऐप डाउनलोड कर लेना प्रताप क्लासेस का, वहां पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।